सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। डंडोत बंधन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ। सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, कुछ समा गुरु के विचारां आप जी नूं सरवण करा सकां उस तो पहले 10वें पातशाह दी बख्शिश कीती होई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। विचारां आप सरवण कर रहे हो सतसंगत दियां। एक जेड़ा सतसंगत करदा है उसनूं सतसंगी किया जांदा है, गुरमुख किया जाता है, संत किया जाता है। एक जो सत्संग विच नहीं आंदा है, जिन्हें कदी प्रभु दा नाम जपिया ही नहीं है, सिमरन कीता ही नहीं है, अमृत वेले कदी उठिया ही नहीं है, जप कदी कीता ही नहीं है, जिस मालिक ने बेशुमार इसनूं दातां दित्तियां ने कदी उसदा शुकराना कीता ही नहीं है, ऐसे पुरुष नूं गुरबाणी ने बहुत सारी ताड़ना कीती है और उसनूं नाम दिता है साकत। साकत पुरुष। साकत दी व्याख्या गुरु ग्रंथ साहब दे विच बहुत है। कल भी आपने सरवण कीता है कि कबीर साकत ते शुकर भला राखे आछा गाँव साकत बपरा मर गया कोई न ले है नाम। साकत पुरुष इतना माड़ा होंदा है, इतना पैड़ा होंदा है, इतना जहरीला होंदा है कि कबीर साहब कहते हैं कि इस तो दूर ही रहना चाहिए है। साकत संग न कीजिए दूर है जाइए भाग, बासन कारो परसिए तो कुछ लागे दाग। साकत पुरुष कोलों कबीर साहब कहते ने दूर ही रहना चाहिए। अगर वो सामने आ रहा है, तेरे रस्ते दे सामने मेल होना है तो तू एक पासे हो जा। इंतजार ना करी भी वो एक पासे हो जावे, नहीं तू एक पासे हो जाना। क्योंकि जैसे पागल कुत्ता होवे ना तो उहदे कोलों अपने आप नूं ही बचाना पैंदा है, अपने आप नूं ही एक पासे करना पैंदा है। साकत पुरुष ते उस तो भी ज़्यादा खतरनाक है, सब तो भी ज़्यादा जहरीला है।
सूर तो भी ज़्यादा खतरनाक है। कबीर साहब कहते ने सूअर तो फिर भी चंगा है जिहड़ा पिंड की गंदगी साफ करदा है, लेकिन साकत पुरुष तो उस तो भी पैड़ा है जिहड़े नाम नहीं जपते हैं। गुरबाणी दे विच ऐसे बहुत सारे नाम आए हैं, जैसे साकत है, जैसे मनमुख है, रब नालों टुटिया होया बंदा। उत्थे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने एक शब्द होर वरतिया जिहड़े नाम नहीं जपते हैं, रब नालों टुटे होए ने, परमात्मा तो दूर हैं, सत्संग नहीं करते हैं, सिमरन नहीं करते हैं, शुकराना नहीं करते हैं। ऐसे पुरुषां नूं गुरबाणी ने फिर एक नाम होर दिता वे। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ने सब जियो पिंड मुख नक दिया वरतन को पानी, अन्न खाना कपड़ पहनन दिया रस अन्न पोगाणी, जिन दिए सो चित न आवई पशु हों कर जानी। गुरबाणी कहती है जिस मालिक ने तैनू इतनियां दातां दित्तियां ने, जिन्हें सब कुछ दिता है, अगर तू उसका शुकराना नहीं करता है तो सब जियो पिंड मुख नक दिया वरतन को पानी, मुँह मत्था दिता वे, शरीर दिता वे, पानी दिता वे वरतन वास्ते, हवा दिती है। जिसने इतना कुछ दिता है, सब जियो पिंड मुख नक दिया वरतन को पानी, अन्न खाना कपड़ पहनन दिया रस अन्न पोगाणी, जिन्हें अन्न दिता वे खाण वास्ते, कपड़े दिते ने पहनन वास्ते, कई तरह दे रस दिते ने। अगली पंक्ति महाराज कहते ने जिसने इतना कुछ दिता है, जिन दिए सो चित ना आवी। जिसने दिता वे अगर उसनू चेते नहीं करता है, याद नहीं करता है, सिमरन नहीं करता है, तो महाराज कहते ने फिर तू अपने आप नू मनुख ना समझी, पशु हों कर जानी। फिर तू मनुख नहीं है, पशु है तू। एक शब्द वरत्या साकत, एक शब्द वरत्या मनमुख, एक शब्द वरत्या है पशु। जेड़ा रब नू याद नहीं करता है, महाराज कहते ने वो पशु है, मनुख नहीं है। उन्हों मनुख कहना ही नहीं चाहिए है। महाराज दी होर बाणी बख्शिश करदी है, चिट्टे जिनके कपड़े मैले चित्त कठोर जियो, तिन मुख नाम न उपजे दूजे व्यापे चोर जियो, मूल न बूझण अपना से पशुआ से ढोर जियो। दो शब्द वरते ने। चिट्टे जिनके कपड़े, कपड़े चिट्टे चिट्टे पाए ने, मैले चित कठोर जियो, चित अंदरों मैला है, रब नू कदी याद ही नहीं करता। तिन मुख नाम ना उपजे, उन्हां दे मुख ते कदी परमेश्वर दा नाम आया ही नहीं है। दूजे व्यापे चोर जियो, ते महाराज कहते ने मूल न बूझण अपना से पशुआ से ढोर जियो। अपने मूल नू अगर याद नहीं करता, जिसने सानू सब कुछ दिता होवे, अगर ये देही भी दिती है तो रब ने दिती है, परमात्मा ने दिती है। तुमरी कृपा ते मानुख दे पाई है, देहो दरस हर राया। महाराज कहते ने तेरी कृपा है जो दे देही मिली है मैनू। ये हाथ पैर मिले ने, अखां दित्तियां ने, नक दिता है, जुबान दिती है, ये परमेश्वर की कृपा है। ते मूल न बूझण अपना से पशुआ से ढोर जियो। महाराज कहते ने ये पशु है, ढोर है, जानवर है, रब नू याद नहीं करता। सार कुतावली दा करता भी इस तरह लिखदा है,
वो कहंदा निद्रा भोजन भोग पै पशु पुरख समान, नरन ज्ञान निज अधिकता ज्ञान बिना पशु जान। पशुआं दे विच ते मनुक्खां दे विच बहुत समानता है। निद्रा भोजन भोग भै, नींद सानू भी आउंदी है, नींद पशुआं नूं भी आउंदी है। भोजन असी भी छकदे हां, भोजन वो भी खांदे ने। भै साडे विच भी है, भै पशुआं दे विच भी है। ये पशुआं दे विच ते मनुक्खां दे विच इतनी ते बराबरता है। निद्रा भोजन भोग भै पशु पुरख समान, पशुआं दे विच ते मनुक्खां दे विच इतनी ते समानता है। पर कहंदे ने नरन ज्ञान निज अधिकता ज्ञान बिना पशु जान। नरन ज्ञान निज अधिकता, नर पुरुष मनुख, मनुख नूं रब ने ज्ञान दिता है इतना। एक वाधा है साडे विच। ज्ञान बिना पशु जान। जे अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके भी असी मैं कित्थों आया हाँ, किस ने मैनू पैदा किया है, मेरे जीवन का मकसद की है, अगर इस ज्ञान का इस्तेमाल करके उपयोग करके मनुख अपने मूल नूं याद करदा है फिर तो ठीक है। जे नहीं करदा है तो फिर सार कुतावली का करता भी कहता कि मनुख पशु तो ज़्यादा कुछ नहीं है, पशु ही है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने तो फिर सीधा एक पंक्ति दे विच ही फिर मनुख नूं ठोक के आख्या, व्याख्या की महाराज। एको ही पंक्ति दे विच सतगुरु कहंदे ने करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात। की होया तेरा शरीर मनुखां वाला है, पर मनुखां वाले काम तो तेरे है ही नहीं हैं। शेख शादी साहब भी कहंदे ने इंसान रा इंसानियत लाजम अस्त ऊद गर्बू न बाशद है जमस्त। शेख शादी साहब कहंदे ने इंसान दे अंदर इंसानियत लाजमी चाहिदी है, चाहिदी है। जे इंसान विच इंसानियत नहीं है तो फिर उन्होंने इंसान कहण दी लोड़ नहीं। जैसे चंदन दी लक्कड़ विच खुशबू ना होवे तो उन्होंने चंदन कहण दी कोई लोड़ नहीं है, फिर तो एक मामूली लक्कड़ ही होई ना। ते जे इंसान विच इंसानियत नहीं है तो फिर इन्हों भी इंसान कहण दी लोड़ नहीं है, फिर ये पशु ही है। करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात। फिर नाम तो बिना ते मनुख पशु तो ज़्यादा होर कुछ भी नहीं है, पशु ही है बस। सतगुरु जी फरमान करते ने नाम बिना जो पहरे खाए ज्यों कुकर जूठन में पाए। नाम तो बिना जेड़ा मनुख दुनिया दे विच आके सुख भोगदा है, कपड़े पहनदा है, भोजन खांदा है, सुख माणदा है, तो महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे ने जे नाम नहीं ना जपदा, नाम बिना जो पहरे खाए ज्यों कुकर जूठन में पाए। जिवें एक कुत्ता जूठे भांडियां दे विच मूँह मारदा ना, महाराज कहंदे ने नाम जपण वाले दी हालत इस तरह दी हो जाती है, ज्यों कुकर जूठन में पाए। वो तो इतना भैड़ा हो जाता है। महाराज कहंदे ने नाम बिना जेता व्यवहार ज्यों मृतक मिथ्या सिंगार। नाम तो बिना मनुख दा जितना भी कार व्यवहार है, सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने सब बेकार है, मिथ्या है। ज्यों मृतक मिथ्या सिंगार। जिवें किसे मृतक बंदे नूं
मरे हुए बंदे नूं शिंगार कीता होया होवे, जिहड़ा नाम नहीं जपदा है वो मनुख नूं इस तरह समझ लेना चाहिए जिवें किसी मुर्दे नूं शिंगार कीता होया होवे। वो मुर्दे तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है। महाराज कहते ने आखां जीवां विसरे मर जाओ, जे विसर गया तो फिर तो मौत ही है ना बंदे दी। जो मृतक मिथ्या सिंगार, विदेशों दे विच ऐसे कई देश ने जिथे मुर्दे दा शिंगार किया जाता है। चाइना दे विच, जापान दे विच, इंग्लैंड विच, अमेरिका दे विच बच्चे दे जन्म समय इतना खर्चा नहीं आउंदा जितना किसी दी मौत ते खर्चा आउंदा वे। पूरा एक वड्डा फंक्शन उन्होंने करना पैंदा वे। कई कई दिन तक मुर्दे नूं रखना पैंदा। लोकी आंदे ने देखण वास्ते, अफसोस करन, रिश्तेदार आंदे ने। उन्हां सारियां दा फिर भोजन पानी दी व्यवस्था हुंदी है, सारा इंतज़ाम करना पैंदा वे। ब्याह शादी ते इतना खर्चा नहीं जितना किसी दी मौत ते खर्चा आउंदा वे। क्योंकि इतने दिन रखना हुंदा है तो फिर मुर्दे दा शिंगार किया जाता है ताकि वो खराब ना होए, बदबू ना मारे, चेहरा उसका मुरझा ना जाए। मस्कीन जी ने गल दसी, कहंदे ने मैं इंग्लैंड भी सां एक गुरुद्वारे दे विच, और उन्हां दे जो बड़े ही प्रेमी उन्हां दे भरा ज्ञानी अनूप सिंह जी वो भी उत्थे नाल सन। उन्हां दे बहुत प्यार सी आपस दे विच, और गुरमुख रूहां दोनों। मस्कीन जी कहंदे ने मैं देखदा गुरुद्वारे तो थोड़ी दूर ही एक बिल्डिंग है। लोकी लाशां लैके अंदर जाते ने, थोड़ी देर बाद फिर निकलते ने, फिर लै जाते ने, फिर निकलते ने। दिन विच कई कई इस तरह आंदे ते जाते ने। तो मस्कीन जी कहते ने मैनू हैरानगी बहुत हुई। मैं पूछ लिया भी इत्थे की है। ज्ञानी अनूप सिंह जी ने दसिया, कहते ने उत्थे मुर्दियां दा ब्यूटी पार्लर है। मुर्दियां नू शिंगारिया जाता है, उत्थे मुर्दियां दा शिंगार किया जाता है। वो बिल्कुल इस तरह कर देंदे ने जिवें कोई सुत्ता होया होवे, मरिया नहीं लगता। वो बिल्कुल ताज़ा एकदम, कोई कह नहीं सकता कि ये मर गया है, ये डेड बॉडी है। ऐसा उसनू शिंगार कर दिता जाता। उत्थे मुर्दे शिंगारे जाते ने। महाराज सच्चे पातशाह जी इत्थे कह रहे ने कि जेड़ा बंदा नाम नहीं जपदा है उसनू इस तरह समझ लवो जैसे जो मृतक मिथ्या सिंगार, जिवें मुर्दे ने शिंगार किया होया होवे। महाराज इस तरह कह रहे हैं, जेड़े नाम नहीं ना जपदे हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी का पावन शब्द है, एक गौड़ी राग का शब्द है। उस सारी शब्द दे विच महाराज ने जेड़े नाम नहीं जपदे हैं उन्हां दे जो हालात बनते हैं वो सतगुरां ने बयान किए हैं। मैं फिर दोहरा दियां, जेड़ा नाम नहीं जपदा उन्होंने एक नाम ते दिता गया साकत। साकत संग न कीजिए, दूर जाइए पार। एक नाम महाराज ने दिता भी है, जे नाम नहीं जपदा तो फिर ये मनुख नहीं है, ये पशु है। फिर बड़े सुंदर बोल ने एक शायर दे, कहते तस्वीर नज़र आती है मगर इंसान की है या जानवर की है। कहते भी तस्वीर तो मैं देखदा भी सूरत तो लगता है कि ये कोई इंसान ही है, पर अंदर पता नहीं इसदे इंसानियत है कि नहीं है। जे इंसानियत नहीं है तो फिर इंसान नहीं, फिर जानवर है। तस्वीर नज़र आती है मगर इंसान की है या जानवर की है। जे ते अंदर इंसानियत मौजूद है, मनुखों वाले कर्म ने, फिर तो ये मनुख ही है, पर जे नहीं तो फिर ये पशु है।
फिर ये जानवर ही है। गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ने बिन सिमरन जैसे सरप अरजारी, त्यों जीवे साकत नाम बिसारी। बिना सिमरन तो मनुख नूं इस तरह समझ लवो जैसे कोई सप हुंदा है। सप दा कम की है, खांदा है, पींदा है, जहर पैदा करदा है, यही काम है ना। भाई गुरदास भी कहते ने सप्पे दुध पियाईए, विह मुखों सुट्टे।